हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग इस तरफ ज़रा ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हमारी वीडियो आपको अपने लिए वैल्यूएबल लगती है तो हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिए। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में और कोल के बारे में। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। अब पेट्रोलियम की बात हम करते हैं। अगर हम रोज़मर्रा की लाइफ की बात करें, अगर हम डेली रूटीन की बात करें, हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पेट्रोल की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं जिनमें पेट्रोल यूज़ होता है। हम लोग डीजल वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम लोग मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें डीजल इस्तेमाल होता है, जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं। जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है। हम लोग अपने घर में रोशनी के लिए अगर लाइट चली जाती है तो हम लोग कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, शमा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में स्टोव रहता है जिसमें हम केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हमारे कपड़ों में कीड़ा ना लगे, हम उसमें नैप्थलीन बॉल्स डालते हैं। ये टॉयलेट्स में अगर आप देखोगे तो स्मेल गंदी होती है, तो उसके लिए वो अगर आप पब्लिक टॉयलेट में कहीं चले जाओगे तो वहाँ नैप्थलीन बॉल्स डाले रहते हैं। किस लिए? कि स्मेल जो है वो ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आती हैं? इंजन के लिए लुब्रिकेंट ऑयल लगता है, वो कहाँ से आता है? इन सारी चीज़ों का जो सोर्स है वो पेट्रोलियम है। अब ये पेट्रोलियम क्या चीज़ है? पेट्रोलियम एक गाढ़े रंग का थिक लिक्विड है विद अनप्लीजेंट स्मेल। मतलब इट इज अ थिक डार्क लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल, यानी गाढ़ा है, गहरे रंग का है, काले रंग का है और अनप्लीजेंट स्मेल, यानी स्मेल इसकी भद्दी सी है। इसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड भी, और इसको कच्चा तेल या क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, आप देखते हो न्यूज़ में आता रहता है कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई या कच्चे तेल की कीमत नीचे गिरी, तो वो कच्चा तेल जो है वो पेट्रोलियम है। अब क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अब आप देखो, इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, नैप्थलीन है, लुब्रिकेंट ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, इस तरह से और भी चीज़ें हैं। तो अब पेट्रोलियम बनता कहाँ पर है? तो पेट्रोलियम बनता कहाँ पर है और कैसे बनता है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें। अगर हम पेट्रोलियम फॉर्मेशन की बात करें तो सिमिलर प्रोसेस है जैसे कोयला बनता है, जैसे कोल बनता है। फ़र्क बस इतना है कि कोल जो है वो डेड वेजिटेशन के फॉसिल से बनता है और पेट्रोलियम जो है वो डेड एनिमल्स के फॉसिल से बनता है। कोयला ज़मीन के नीचे बनता है, खुश्की ज़मीन के नीचे बनता है, और पेट्रोलियम जो है वो वाटर बॉडीज़ के नीचे बनता है, वाटर बॉडीज़ के बेस के नीचे बनता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारी जो वेजिटेशन है वो अर्थ पर है। माना कि जो साइनोबैक्टीरिया, एल्गे वगैरह जो है वो वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आती है, लेकिन उनके फॉसिल जो हैं वो ज़्यादा देर तक जो हैं वो नहीं रहते हैं। जो वाटर बॉडीज़ पे प्लांट्स हैं उनके फॉसिल ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, लेकिन जो अर्थ पर प्लांट्स हैं उनके फॉसिल ज़्यादा देर तक रहते हैं, इसीलिए कोयला ज़मीन के नीचे बनता है। अब क्योंकि हमारी अर्थ पर 3/4 वाटर है और उसमें ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं, इसीलिए पेट्रोलियम जो है वाटर बॉडीज़ के सरफेस, जो उसका बॉटम होता है, उसका जो तल होता है, उसके नीचे ज़्यादा पेट्रोलियम बनता है। अब पेट्रोलियम बनने का प्रोसेस क्या है? जब भी वाटर एनिमल्स की, यानी जब वो वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल्स रहते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो नीचे उसके बेस में सेटल हो जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, सैंड और क्ले की बहुत सारी लेयर्स उस पर जमा होती जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता लाखों सालों के बाद वो जो फॉसिल्स नीचे थे उस रेत की लेयर्स के अंदर जो जमा हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब आहिस्ता आहिस्ता जब साल दर साल वक्त गुजरता जाता है, बहुत सारी लेयर्स उसके ऊपर जमा हो जाती हैं। ज़मीन के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है और एयर की कमी है, यानी एयर नहीं है। तो क्या होता है कि वो जो फॉसिल्स उसके नीचे कंप्रेस हो गई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलियम में तब्दील हो जाती है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कोल, ऐसे फॉर्मेशन होती है। ये भी कोई
आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, लेबोरेटरी में हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, इसीलिए इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है कोल एंड पेट्रोलियम को। अब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, अब हम उसकी बात करते हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग के बारे में। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, तो अब बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग के बारे में। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है पेट्रोलियम जो तैयार हो चुका है फॉसिल से समुद्र तल के नीचे, उसको कैसे निकाला जाता है, उसको बाहर कैसे लाया जाता है, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको कैसे अलग किया जाता है, उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन की बात करें तो दुनिया का पहला ऑयल वेल जो है वो पेंसिल्वेनिया यूएसए के एक शहर पेंसिल्वेनिया में 1859 में उसकी ड्रिलिंग की गई थी। ड्रिलिंग का मतलब ये हो गया कि ड्रिलिंग एक प्रोसेस है जिससे हम तेल को, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आसाम के एक शहर में दिग्बोई उसका नाम है, वहाँ पर 1866 में पहला ऑयल वेल जो है वो ड्रिल किया गया था। ये एशिया का सबसे पहला ऑयल वेल है और सबसे ओल्डेस्ट ऑयल वेल है जो अभी भी ऑपरेशन में है। दिग्बोई को आसाम का ऑयल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर 1901 में पहली रिफाइनरी जो है वो सेटअप की गई थी। अब एक्सट्रैक्शन होती कैसे है, मैं इसको ज़रा आपको इस डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। तो चलिए ज़रा एक्सट्रैक्शन को यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये नीचे जो है ये बेस रिजर्वायर रॉक है। ये रॉक जो है उस टाइम पे बॉटम हुआ करता था, जिस टाइम ये डेड एनिमल्स जो है नीचे सेटल होकर नीचे समुद्र में डेथ के बाद सेटल हुए हैं, उस टाइम पे ये बेस था, बॉटम था। अब ये जब सेटल हुए हैं इसके ऊपर बहुत सारी और लेयर्स जमा हुई हैं और ये रॉक्स बन चुकी हैं। अब क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स की बात है तो उस टाइम पे ये सेटल होते होते लेयर्स जो हैं जमते जमते हाई प्रेशर और हाई ऊपर से प्रेशर पड़ता गया तो ये रॉक्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हम इनको कहेंगे। अब ये रॉक्स जो हैं इस तेल को, ये जो तेल इसके अंदर बन चुका है पेट्रोलियम, इसको बाहर नहीं निकलने देती हैं। ये ऊपर जो है सरफेस है, सी लेवल है ऊपर। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, इन रॉक्स को ड्रिल किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन से इनको ड्रिल किया जाता है और पाइपलाइन जो है इसके अंदर डाली जाती है और पाइप से तेल बाहर निकाला जाता है। आप सभी जानते हैं कि पानी जो है वो भारी होता है, तेल हल्का होता है, तो तेल की जो लेयर है वो ऊपर आएगी। उसके ऊपर एक और लेयर होती है, वो गैस की लेयर होती है। इसको हम पेट्रोलियम गैस कहते हैं या नेचुरल गैस कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम का प्रोसेस। अब पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन के बाद हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं। अब ये तेल जो है ये कच्चा तेल है, अब इसको रिफाइनिंग की जाती है इसकी। तो अब रिफाइनिंग की बात करते हैं। अब रिफाइनिंग जो है ये क्या है, रिफाइनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। यानी ये ऐसा प्रोसेस है जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो भी चीज़ें इसमें हैं उनको अलग अलग करना है। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको हम अलग अलग करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर कैरी आउट किया जाता है उस जगह को कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी, और जिस सेटअप में हम इसको करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। अब इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम रिफाइनिंग करके पेट्रोलियम को डिफरेंट फ्रैक्शंस में अलग अलग से निकालते हैं। उसके प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर की डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं वो क्रूड ऑयल जो है यानी जो पेट्रोलियम है उसको हम हीट करते हैं बहुत ज़्यादा, और उसको इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर, यानी ये एक तरह से कंटेनर है जिसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं और बहुत बड़ा कंटेनर है। हम इसको हीट करते हैं तेल को और इसमें इसको डालते रहते हैं। जब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में बहुत ज़्यादा हीटेड ऑयल इसमें जाता है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पर इस टावर में बहुत सारे आउटलेट्स हैं बाहर के लिए। अभी आउटलेट्स किस लिए हैं, ये डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम के, वो इन हर एक आउटलेट से अलग अलग फ्रैक्शन जो है बाहर जाएगा। अब जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये
इस प्रिंसिपल पे होती है कि ये जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इस पेट्रोलियम के अंदर, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। ये बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ये सारी चीज़ें अलग अलग की जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले वेपराइज होकर वेपर बन के बाहर निकलेगा। रिफाइनरी गैस जैसे सबसे पहले बाहर निकल जाती है। उसके बाद जिसका उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो उसके बाद वाला प्रोडक्ट जो है वेपर बनकर दूसरे आउटलेट से बाहर निकलेगा। उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकलेंगे अलग अलग फ्रैक्शन, अलग अलग आउटलेट से। तो जो रेजिड्यू है वो नीचे रह जाएगा और उसको हम बिटुमिन कहते हैं। तो इस तरह ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो एक एक करके डिफरेंट आउटलेट से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर से बाहर निकलते हैं। अब इनके यूजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अभी अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले।